उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले 8 बार के सांसद और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार बरेली में पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगी। अपनी मां और अर्बन कोऑपरेटिव की तत्कालीन चेयरमैन सौभाग्य गंगवार के निधन के बाद अब श्रुति गंगवार बैंक की चेयरमैन बन गई हैं। चुनाव में उन्हें निर्विरोध रूप से बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। मंगलवार को दीनदयालपुरम स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के मुख्यालय पर नवनिर्वाचित चेयरमैन का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन ने क्या कहा, देखिए। एक पद रिक्त हो गया था, तो 12 और 13 तारीख को हमारा डायरेक्टर और चेयरमैन का चुनाव था। तो सर्वसम्मति से, सब लोगों के आशीर्वाद से मेरे को यहाँ पर इस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उसके लिए मैं सबकी बहुत आभारी हूँ, हमारे पूरे संचालन मंडल की, बैंक के स्टाफ की, हमारे निदेशक जी की, कि उन्होंने मुझ पर ही विश्वास दिखाया और मुझको ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगी कि मुझ पर ये जो भी जिम्मेदारी और विश्वास दिलाया गया है, मैं उसको उतनी ही अच्छी तरह से निभाऊंगी और पूरी कोशिश करूँगी कि ये बैंक जो इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है उसको और नई ऊंचाइयों पे ले जाए। अपनी कुछ बातें और हैं जो मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। 28 साल पहले ये एक ब्रांच से ये बैंक स्टार्ट हुआ था बरेली में। उस समय ये हमारे बरेली मंडल का कंप्यूटराइज्ड बैंक था जो 365 दिन अपनी सर्विसेज देता था और सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। अपने उस टाइम का ये अपना एक अदर यूनिक बैंक था। एक विशेषता ये है कि जिस विश्वास के साथ और पारदर्शिता के साथ ये 28 साल पहले ये बैंक स्टार्ट हुआ, हमारे कुशल संस्थापक सदस्यों और संचालन मंडलों की वजह से उसी विश्वास के साथ आज 28 वर्ष बाद भी हमारे सारे कस्टमर्स का वही विश्वास कायम है और उसी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। एक ब्रांच से जो बैंक स्टार्ट हुआ था, आज हमारी 15 ब्रांचेस हैं। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि सही यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और एक जो पर्सनलाइज टच होता है, उसके साथ में जो पर्सनलाइज टच एक कोऑपरेटिव सेक्टर की एक यूनिकनेस है। विश्वास जो है कि जो भी यहाँ पर आए उसको लगे कि हाँ ये मेरा अपना बैंक है, उस तरीके से ये बैंक काम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजी और अब तो बैंकिंग कोविड के बाद से तो और भी बहुत कुछ डिजिटल, सभी कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन हमारा बैंक बहुत ही उसमें तेज़ रहा है उसको अडॉप्ट करने में। और हमने पिछले 2 सालों में काफ़ी डिजिटल पेमेंट्स के तरीके अपने बैंक में अडॉप्ट किए हैं और आगे भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड रहें विद द थिंग कि जो हमारा कोर फाउंडेशन है। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी, चेयरमैन थी, कि किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चलाना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। लोगों ने अपना हार्ड अर्न मनी, अपने खून पैसे की कमाई आपके विश्वास पर उस बैंक में रखी है। वो बात हमारे लिए एक फाउंडेशन और एक ग्लोबल, आप कहते हैं ना कि गोल्डन रूल है, कि उस विश्वास के साथ जो विश्वास यहाँ के लोगों ने हमें दिखाया है, अपने मेहनत का पैसा हमारे विश्वास के ऊपर हमारे बैंक में रखा है, उसी विश्वास को लेकर हम आगे जो भी नई नई चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करेंगे और काम करेंगे। कि अभी हमारे पास अभी इंडिया में 1514 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जिसमें 1462 नॉन स्केड्यूल्ड हैं और 52 स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है आरबीआई के 10 स्केड्यूल्ड लिस्ट में आ जाते हैं। हमारा बैंक अभी नॉन स्केड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और उसमें मल्टी स्टेट है, मतलब पूरी इंडिया में देयर आर 55 मल्टी स्टेट बैंक्स, जिसमें हमारा बैंक एक बैंक है। हमारा टारगेट ये है कि अगले 2 सालों में हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि हम एक स्केड्यूल्ड मल्टी स्टेट बैंक बन जाए। पूरी इंडिया में 52 स्केड्यूल्ड बैंक हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसमें 33 मल्टी स्टेट हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि हम उन 33 बैंकों में हम एक 34वां बैंक बनें और उसके लिए हमको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, बट दैट इज़ व्हाट वी एम फॉर एंड दैट इज़ व्हाट वी टारगेट। उसमें इन लोगों का, इसमें एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि आरबीआई के बहुत सारे मानक होते हैं। एक मानक होता है फिनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक। हमारा बैंक मतलब कि वित्तीय तरीके से भी आप अच्छे से काम कर रहे हो और आपका प्रबंधन भी अच्छा है। हमारा बैंक उस मानक में हमेशा बहुत अच्छे से खरा उतरा है और अभी भी जो आरबीआई की वो हुई है उसमें भी आर फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड बैंक।
जब तक आप वो नहीं होगे तब तक आप किसी भी चीज़ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको मिल नहीं सकता है। तो उस कंटिन्यूटी के साथ में हमारा आगे का विजन ये है कि हम अगले 2 सालों में शेड्यूल्ड बैंक बने, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के किसी भी बैंक के लिए एक बहुत ही बड़ी और नई बात है। उसमें हमको हमारे डिपॉजिट्स पे काम करना पड़ेगा और उसको उस चीज़ को काम करने के लिए हमको और भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो हमारा एक प्राइमरी विजन है। उसके साथ में जैसा कि मैंने बताया कि हमारी 15 ब्रांचेस हैं ऑलरेडी। हमको 2 नए मंडल के लिए अप्रूवल मिल चुका है, एक मुरादाबाद मंडल है, एक मेरठ मंडल है। हमारा आगे डिस्कशन करके, बोर्ड्स के साथ डिस्कशन करके हम प्लान करेंगे कि उसमें किस तरीके से हम अपनी सेवाएं दें, तो हम अपना रीच बढ़ाएंगे। हम जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि शेड्यूल्ड बैंक को अचीव करना हमारा प्राइमरी टारगेट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष बनाने के लिए और मुझ पे ये विश्वास कायम रखने के लिए कि मैं इस जिम्मेदारी को ले सकती हूँ, मैं यहाँ के बोर्ड मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। और मैं सभी को, हमारे पूरे बोर्ड मेंबर्स को, हमारे फाउंडर मेंबर आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी को, हमारे पूरे बैंक के स्टाफ को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो जिम्मेदारी और ये जो विश्वास मुझ पे किया है, मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। इसको बहुत ही सिंसियर और हार्ड वर्क से निभाऊंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं यहाँ पे कि हमारे बैंक को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बरेली को 28 साल हो गए हैं। 28 साल से वो पूरे ट्रांसपेरेंसी और विश्वास के साथ अपने ग्राहकों को सर्व कर रहा है। हम यूपी के नंबर 1 कोऑपरेटिव बैंक हैं। हमारे पास सारे लेटेस्ट डिजिटल पेमेंट्स की सुविधाएं हैं। जब ये बैंक स्थापित हुआ था तब ये बैंक बरेली में पहला कंप्यूटराइज्ड बैंक था और एक ब्रांच से बैंक स्टार्ट हुआ था। आज इसकी 15 ब्रांचें हैं और एक ये मल्टी स्टेट बैंक है। हमारा अपना FSC कोड है और इन सब के साथ हम बिल्कुल ही पर्सनल टच के साथ अपनी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम एक विश्वास और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। ये जो एक परंपरा है यहाँ पर, इसको हम आगे लेकर जाएंगे। उसी विश्वास के साथ हम काम करेंगे और इसके साथ हमारा आगे का विजन ये है कि अगले 2 सालों में हम एक शेड्यूल्ड बैंक बने। उसको करने के लिए हमको हमारे बिजनेस मिक्स और डिपॉजिट्स को और आगे बढ़ाना है, हमें हमारा रीच बढ़ानी है, अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, अपने आप को अपग्रेडेड रखना है। जो नए टेक्नोलॉजी के टूल्स आ रहे हैं या जो भी हमको चैलेंजेस मिलेंगे उनसे अपग्रेडेड रहना है। लेकिन हमारा लक्ष्य यही है कि हम अगले 2 सालों में एक शेड्यूल्ड बैंक हो जाएं। शेड्यूल्ड बैंक होना अपने आप में एक कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत गर्व की बात होगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि हमारा इतना कुशल संचालक मंडल है कि उनके साथ के साथ हम इस विजन को और इस गोल को बहुत ही जल्द प्राप्त कर लेंगे। हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा मल्टी स्टेट बैंक है। हमारी 15 ब्रांच हैं। हमने अभी इसी साल किच्छा में एक ब्रांच खोली है उत्तराखंड में और बाकी ब्रांचेस हमारी उत्तर प्रदेश में है। हमको अभी 2 नए मंडलों का भी RBI से अप्रूवल मिला है। हम आगे इस साल और अगले साल देखेंगे कि हम उन मंडलों में भी अपना विस्तार कैसे कर सकते हैं।